वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में। ये जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है, ये हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करने वाले हैं। पहले हमें ये जानना होगा कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है क्या। ये बेसिकली एक गवर्नमेंटल प्रोग्राम है जहाँ पर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की जाती है उस हर बच्चे को जो एज ग्रुप 6 से लेके 14 तक बिलोंग करता है, यानी कि ये 6 से लेके 14 तक जो भी बच्चे हैं उन सारे बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने को ही यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कहा जाता है। यहाँ पर सिर्फ फ्री और कंपलसरी एजुकेशन नहीं, उसके साथ साथ सारे बच्चे को स्कूल तक लाना और स्कूल में उनको रिटेन करने की भी बात की जाती है, यानी कि वो लोग अपना एजुकेशन कंटिन्यू करेंगे, इस तरीके की बात भी की जाती है। यहाँ पर जो गोल है हमारा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का, वो है हर बच्चे को, हमारे कंट्री का, इंडिया का हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। यहाँ पर किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, हर किसी को इक्वल क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए। अब ये जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है, ये हमारे इंडिया का जो टेंथ प्लान है, जो 10th 5 ईयर प्लान है, उसका अंडर पड़ता है और वहाँ पर इसके बारे में 5 पैरामीटर्स बताए गए हैं कि हम कौन सी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कहेंगे। यहाँ पर यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए, यूनिवर्सल एनरोलमेंट, यूनिवर्सल रिटेंशन, यूनिवर्सल अचीवमेंट और इक्विटी। अब यूनिवर्सल एक्सेस यानी कि जो भी 6 से 14 वर्ष का बच्चा है उन हर किसी को एक्सेस होना चाहिए एजुकेशन का, यानी कि वो एजुकेशन लेने का सिचुएशन में हो और उस तक एजुकेशन पहुंचना चाहिए। फिर एनरोलमेंट यानी कि जो भी बच्चा है हर कोई स्कूल में भर्ती होना चाहिए, उस एज ग्रुप का हर बच्चा 100% जो बच्चे हैं वो सारे बच्चे स्कूल में एनरोल होने चाहिए। और साथ साथ उनको रिटेन करने की भी बात की जा रही है। ऐसा नहीं है कोई बच्चा क्लास 1 में भर्ती हुआ है लेकिन उसके बाद ही वो छोड़ दे रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। उनको रिटेन करना चाहिए, यानी कि हर साल वो लोग नेक्स्ट क्लास में प्रोमोट होकर जाकर 14 सालों तक वो लोग कंटिन्यूअसली अपना जो पढ़ाई है वो चलाए। इसको ही कहा जाता है यूनिवर्सल रिटेंशन। फिर है यूनिवर्सल अचीवमेंट, यानी कि यहाँ पर हर बच्चे को नॉलेज देने की बात की जा रही है। हर बच्चा नॉलेज लेने में सक्षम होना चाहिए, उसको एजुकेशन फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए। यहाँ पर इक्विटी की भी बात की जाती है, यानी कि हर बच्चे को, किसी भी बच्चे को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हर किसी को इक्वल हक मिलना चाहिए और हर किसी में क्षमता भी बनी रहनी चाहिए। अब ये जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है, ये हमारे 6 से लेके 14 साल के बच्चे को दिया जाता है। अब इसका जो गोल है ये है 100% एनरोलमेंट एंड रिटेंशन। 100% यहाँ पर एनरोलमेंट की बात की जाती है और साथ साथ इनको रिटेन करने की बात की जाती है। यहाँ पर वो बच्चा किसी भी जगह से बिलोंग करे, इंडिया के किसी भी कोने से हो, उसको एजुकेशन मिलना ज़रूरी है। लेकिन ये जो चीज़ है ये हमारे इंडिया में आजकल हम देखते हैं कि ये आज भी हमारे लिए 100% एनरोलमेंट और रिटेंशन ये इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाया है। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट एक टास्क है, लेकिन सरकार भरपूर कोशिश कर रही है ये 100% करने के लिए, यानी कि हमारा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है। इसके लिए सरकार बहुत सारे स्कीम्स ला रही है ताकि बच्चे स्कूल में जाए, स्कूल में पढ़े। इनमें से जो सबसे बढ़िया जो स्कीम्स है वो है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम और सर्व शिक्षा अभियान। ये जो सर्व शिक्षा अभियान है ये पूरे दुनिया में सबसे बड़ा एक एजुकेशनल प्रोग्राम है जहाँ पर हर बच्चे को स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। और इंडिया का जनसंख्या भी ज़्यादा है, इस वजह से ये सबसे बड़ा एक एजुकेशनल प्रोग्राम है। अब यहाँ पर और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो हमारे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में काम आते हैं। यहाँ पर
जब हमारा एनईपी यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आया था 1986 में, उसके बाद बहुत सारे और पॉलिसीज लाए गए हैं, बहुत सारे और स्कीम्स लाए गए हैं ताकि बच्चे स्कूल तक जाकर पहुँचे और हर बच्चे को एजुकेशन मिले। यहाँ पर वो स्कीम्स है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो 1987 में लाया गया था। यहाँ पर सबसे बढ़िया जो बात थी, यहाँ पर हर बच्चे को एजुकेशन देने की बात की जा रही थी। यहाँ पर जो स्कूलिंग फैसिलिटी है, स्कूल के रूम है, वहाँ पर उस में भी बढ़ोतरी करने की बात की जा रही है और हर जगह पर हर बच्चे तक ब्लैक बोर्ड पहुंचना चाहिए। इसी वजह से इसका नाम है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। यहाँ पर हर बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन की फैसिलिटी मिलने की बात की जा रही है। फिर है नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, जिसको हम मिड डे मील स्कीम कहते हैं। ये आया है 1995 में। यहाँ पर हर बच्चे को स्कूल में जो भी बच्चा जाएगा उसको फ्री मिड डे मील मिलेगा, यानी कि फ्री खाना मिलेगा। इस वजह से बहुत सारे बच्चे हम आजकल देखते हैं कि स्कूल में जाते हैं, क्योंकि उनके खाने के वजह से बहुत सारे बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। ये मिड डे मील स्कीम के वजह से हमारा बच्चे जो है वो आजकल ज़्यादा स्कूल में जा रहे हैं। फिर है नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। यहाँ पर एलिमेंट्री लेवल के पे हर लड़की को पढ़ाने की बात की जा रही है। यहाँ पर उनको कुछ एक्स्ट्रा सुविधा भी मुहैया कराया जाता है। फिर है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जो 1994 में आया था। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लानिंग की बात की गई थी। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टारगेट सेट करने की भी बात की गई है, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में हम अलग अलग तरीके का प्लान करेंगे कि वहाँ पर हम किस तरीके से हर बच्चे को पढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हम किस तरीके से यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का जो प्रोग्राम है इसको हम फुलफिल कर सकते हैं, इसके रिलेटेड टारगेट सेट किए जाते हैं। ये सारे चीज़ें होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये भी एक बहुत बेहतर स्कीम था हमारा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोग याद रखना कि आप लोग जब भी एग्ज़ाम में आंसर लिखने जाओ तो जितना ज़्यादा हो सके स्कीम्स का नाम लिखना, क्योंकि ये स्कीम का नाम से भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, आपका मार्क में बढ़ोतरी हो सकती है। अब सबसे बड़ा जो स्कीम है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को लेके वो है सर्व शिक्षा अभियान जो 2001 में आया था। ये सर्व शिक्षा अभियान यानी कि एसएसए जो है ये हमारा लीगल फाउंडेशन है आर्टिकल 21A में। यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव किए गए थे और वहाँ पर बताया गया था कि हमारा 6 से लेकर 14 साल के जो भी बच्चे हैं इनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए। इसके लिए ही हमारा सर्व शिक्षा अभियान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये जो एसएसए या फिर सर्व शिक्षा अभियान है ये कौन सी एस्पेक्ट को कवर करता है, यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन का जो क्वालिटी है इसको इम्प्रूव करने के लिए कौन सा वो चीज़ें हैं जो ये इम्प्लीमेंट करता है। यहाँ पर स्टूडेंट टीचर रेशो की बात की जाती है, यानी कि स्टूडेंट टीचर रेशो सही होने चाहिए। फिर टीचर ट्रेनिंग की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। यहाँ पर एकेडमिक सपोर्ट मिलनी चाहिए। यहाँ पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स की बात की जाती है। यहाँ पर फ्री टेक्स्ट बुक की बात की जाती है और इसके अलावा भी बहुत सारे और चीज़ है जो एसएसए के अंडर में होता है, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान के अंडर में हम कोशिश की गई है सरकार के द्वारा हर एस्पेक्ट ऑफ स्कूल टीचिंग को इम्प्रूव किया जाए। टीचर ट्रेनिंग हो या फिर एकेडमिक सपोर्ट हो या फिर टेक्स्ट बुक फ्री टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करना हो, स्टूडेंट टीचर रेशो हो, ये सारे चीज़ें सर्व शिक्षा अभियान में कोशिश की गई है कि यह यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को अचीव किया जा सके। अब बहुत सारे स्कीम तो चलाई गई है, लेकिन इन सारे स्कीम के साथ साथ सरकार ने बहुत सारे मैनेजमेंट प्रोग्राम भी चलाए हैं, यानी कि स्कूल में जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज करने के लिए बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स बनाई है और इन सारे ग्रुप्स को स्कूल के साथ रिलेट कर दिया है ताकि स्कूल में जो भी चीज़ें हो रही है, एजुकेशन का जो सिस्टम है स्तर है वो और भी इम्प्रूव हो सके। इस वजह से सरकार ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को भी स्कूल में के अंडर में रखा है, यानी कि स्कूल के साथ इनको इन्वॉल्व कर दिया है ताकि वो लोग स्कूल में किस तरीके का एक्टिविटीज़ हो रही है उस पर नज़र रख पाए। उसके साथ साथ
एसएमसी कमेटी यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की भी तैयारी की गई है। फिर विलेज एंड अर्बन स्लम लेवल एजुकेशन कमेटी, पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन, मदर टीचर एसोसिएशन, ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल और इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रास रूट लेवल स्ट्रक्चर्स भी तैयार किए गए हैं ताकि हमारा जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है इसको हम अचीव कर पाए। लेकिन इन सारे एफर्ट्स के बावजूद भी आज भी हम देखते हैं कि हमारा जो 100% एनरोलमेंट और रिटेंशन का जो टारगेट है इसको आज भी हम फुलफिल नहीं कर पाए हैं। इसके वजह से गवर्नमेंट आज भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है और जो गवर्नमेंट का ड्रीम है ये आज भी अचीव करने से हम बहुत दूर है। एफर्ट्स तो किए जा रहे हैं लेकिन आज भी ये सारे चीज़ें हम अचीव नहीं कर पाए हैं। अब यहाँ पर हमारा जो क्लास है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का यहाँ पर ही ख़त्म होता है। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाए यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन तो यहाँ पर जिस तरीके से लिखा हुआ है आप उसी तरीके से लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि क्रिटिकली एनालाइज द एलिमेंट्री यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, अब यहाँ पर क्रिटिकली एनालाइज जब पूछा जाए तो आप लोगों को ये प्रोग्राम किस वजह से सक्सेसफुल नहीं हुआ है, इसका नेगेटिव साइड्स क्या है, यानी कि यहाँ पर किस वजह से ये जो ड्रीम है ये फुलफिल नहीं हो पाया है, इस पे थोड़ा बहुत गौर करना है। आप लोग खुद से भी इसमें कुछ नोट्स अटैच कर सकते हो तो आप लोगों को एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स भी आएंगे। तो आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास अच्छा लगा है कमेंट ज़रूर करना और साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।